हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 22वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? पॉलिनेटर पार्क तो यह उत्तराखंड में खोला गया है और यह उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है यह पार्क, और इस पार्क को परागकण पार्क भी कहते हैं। परागकण पार्क, पॉलिनेटर को परागकण पार्क भी कहेंगे। इस पार्क में तितली और मधुमक्खी जैसे प्रजातियों के का निवास स्थान होगा पॉलिनेटर पार्क में। उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन खोला गया है नैनीताल में। उत्तराखंड में भारत का पहला जंगल उपचार केंद्र खोला गया है रानीखेत में। रानीखेत में। उत्तराखंड का देहरादून जिला, देहरादून, यह जिला इसलिए काफी चर्चा में था क्योंकि भारत का यह पहला जिला हो गया जिसने 100% साक्षरता दर को 100% साक्षरता दर को प्राप्त कर लिया, देहरादून जिला। और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है और भारत में अभी कुल 46 रामसर स्थल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड कहां शुरू किया गया? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट बोल्ड, और यह जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट बोल्ड का उद्देश्य है जनजातियों की आय को बढ़ाना, जनजातियों की आय को बढ़ाना और बांस आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बढ़ावा देना। बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और जनजातियों को आय को बढ़ाना इस प्रोजेक्ट बोल्ड का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान की सरकार ने इसे शुरू किया है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। जैविक उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है राज किसान ऑर्गेनिक ऐप। राज किसान ऑर्गेनिक ऐप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र 2021-22 के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो ये अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है, और अब्दुल्ला शाहिद जो है मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। बात करते हैं किम जोंग यांग की। तो किम जोंग यांग जो है इंटरपोल के प्रमुख हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग की तो ये नाटो के प्रमुख हैं। जगजीत पवाडिया की तो ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं जगजीत पवाडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान इसमें 135वां रहा और यह कुल 163 देशों में रहा, जिसमें 163वां स्थान जो था वो अफगानिस्तान को मिला। अफगानिस्तान। इस सूचकांक का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। इस सूचकांक के आधार पे पहला जो देश था वह आइसलैंड था। आइसलैंड। इस सूचकांक में पहला स्थान जो मिला वो आइसलैंड को मिला और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड को मिला। पहला स्थान आइसलैंड और दूसरा स्थान न्यूजीलैंड। भारत का स्थान 135वां इस सूचकांक में मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैती का राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हैती का राष्ट्रपति एरियल हेनरी को नियुक्त किया गया है, और हाल ही में हैती के राष्ट्रपति चर्चा में थे क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति थे इनसे पहले, एरियल हेनरी से पहले, जिनका नाम है जोवेनेल मोइसे जो हैती के राष्ट्रपति थे, इनकी हत्या कर दी गई थी जिसके कारण राष्ट्रपति का पद यहाँ खाली रह गया था। तो हाल ही में हैती के राष्ट्रपति चुने गए एरियल हेनरी। अब बात कर लेते हैं इब्राहिम रईसी की। तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये ईरान के राष्ट्रपति हैं और
ये जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, इब्राहिम राइसी, ये ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और इसाक हर्जो के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। और बात करते हैं क्लियोपास दलामिनी की, तो ये स्वाजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए, कौन? क्लियोपास दलामिनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला न्यायालय कौन बना जिसमें न्यायालय में पारदर्शिता और खुलेपन को सुनिश्चित करने के लिए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ की है? तो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग गुजरात उच्च न्यायालय ने शुरू किया है। गुजरात के बारे में बताते हैं, तो गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। और गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल खोला जाएगा। और गुजरात का एक वनारक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है शत्रुंजय हिल्स वनारक्षित क्षेत्र। इस क्षेत्र में आग लग जाने के कारण यह क्षेत्र काफी चर्चा में था, जिसका नाम है शत्रुंजय हिल्स वनारक्षित क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह हरियाणा में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे उद्योग हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया, जो हरियाणा में शुरू किया गया। हरियाणा में एक योजना चल रहा है जिसका नाम है हरिहर योजना। यह अनाथ बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, हरिहर योजना। हरियाणा में पहचान पत्र योजना भी चलाया गया है, पहचान पत्र योजना। यह परिवार के लिए है, इसको कह सकते हैं परिवार पहचान पत्र योजना। और हरियाणा में एक और योजना चल रहा है जिसका नाम है अंत्योदय परिवार के लिए, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। यह योजना वैसे परिवार के लिए शुरू किया गया जिसकी सालाना आमदनी 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम जो है उसके लिए शुरू किया गया। और हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला खाद्यान्न एटीएम खोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह मथुरा में स्थापित किया जाएगा। और मथुरा जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है मथुरा। और यह आईओसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यूपी में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। यूपी के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी अपने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना करने वाला है, पंचायत सचिवालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है यूपी ने। और इस बार जो गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यूपी को ही मिला। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल डेनमार्क में बनाया गया। और इस महल की जो ऊंचाई है वो 21.16 मीटर है, 21.16 मीटर है। डेनमार्क में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप भी बनाया जा रहा है। डेनमार्क में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है और यह उत्तरी सागर में बनाया जा रहा है, हाल ही में एक सूचकांक आया था जिसका नाम था विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का हाल ही प्रकाशन किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि डेनमार्क जो है दूसरा सबसे खुश देश है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में दूसरा स्थान डेनमार्क को मिला था और पहला स्थान जो मिला था वह फिनलैंड को मिला था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त हाल ही में 30 जून 2021 को चीन को घोषित किया है। चीन के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया गया है जिसका नाम है जियूझांग क्वांटम कंप्यूटर चीन के द्वारा विकसित किया गया है, जो प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर है। चीन पहला देश बना है
जिसने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन दुनिया का पहला देश बना है जिसने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। और चीन दुनिया का सबसे ताकतवर सेना रखता है, ताकतवर सेना, अर्थात चीन के पास सबसे ताकतवर सेना है। दूसरा जो सबसे ताकतवर सेना है वह यूएसए के पास है। और भारत के पास चौथा सबसे ताकतवर सेना। दुनिया में ताकतवर सेना में स्थान भारत का जो आता है वो चौथा आता है। और चीन में दुनिया का पहला हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का भी अनावरण किया गया है। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया गया है चीन में, जिसकी चाल होगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका गिफ्ट करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री। भारत में अभी कुल 3 प्रकार के टीके विकसित किए जा चुके हैं, जिसमें है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन और एक है BNT162B2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कैलिफोर्नियम क्या है? तो कैलिफोर्नियम एक प्रकार का महंगा धातु है। यह महंगा धातु है कैलिफोर्नियम, और यह दुनिया का दूसरा सबसे महंगा धातु है। दुनिया का पहला सबसे महंगा धातु जो है एंटीमैटर है। एंटीमैटर दुनिया का सबसे महंगा धातु एंटीमैटर है, और कैलिफोर्नियम दुनिया का दूसरा सबसे महंगा धातु है। इसलिए चर्चा में था क्योंकि गाजीपुर पुलिस ने इस धातु की तस्करी करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के किस अभयारण्य को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को। इसी को चौथा टाइगर राजस्थान का बनाया जा रहा है। और जो अन्य वन्यजीव अभयारण्य नीचे आप देख रहे हैं ये सारे राजस्थान के ही हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, ताल छापड़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, जो ये चौथा होगा। बचे जो 3 हैं उसमें है सरिस्का, रणथंभौर और एक है मुकुंदरा हिल्स। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है केट स्नाइडर ने यह खिताब जीता है, और ये आयरलैंड की हैं। एंड्रिया मेजा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, और ये मैक्सिको की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंडेसे काफी, ये अमेरिका की हैं, और इन्होंने जीता है मिस अर्थ 2020 का खिताब। मिस अर्थ 2020 का खिताब जीती हैं, और ये अमेरिका से है। लिंडेसे काफी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहां संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यह बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यह शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। और नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में इसकी स्थापना हुआ, और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। और नाटो के जो प्रमुख हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके प्रमुख हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, और वे हैं भावना कंठ। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। तो ये था मेरा 22वां प्रैक्टिस है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।